सम्मानित हरियाणा प्रदेश के और देश के तमाम अति पिछड़े भाइयों, रोहतक हरियाणा की तरफ से आप सबको भाई महेंद्र पांचाल जी हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता है ओबीसी के हरियाणा से, छोटा भाई कालू ओबीसी नेता झज्जर से, ऋषि भाई बेरी से और मैं तेजवीर सेन रोहतक से की तरफ से सबको जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस। साथियों, आज दो बातों को लेकर के हम दोबारा से आपके बीच में आए हैं। बात तो भाई महेंद्र पांचाल जी ने भी रखनी थी, कालू भाई ने भी रखनी थी, लेकिन सभी की सहमति से एक ही बात हुई कि 3-4 मिनट का जो जरूरी है वो बात हम सब मिल करके आप तक भेज रहे हैं। दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आप लोगों का जो संघर्ष जैसे चल रहा है इस समय अति पिछड़ों का, और खास करके हरियाणा से, मैं आपको बधाई देता हूं कि बिहार के बाद अगर अति पिछड़ों ने कहीं अंगड़ाई ली है तो हरियाणा की जमीन से ली है। इस बात के लिए हरियाणा के तमाम संगठन और तमाम जितने भी हमारे कांग्रेस में या जो भी भाई हैं, सबका हम दिल के साथ धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों की जागृति है जो आगे बढ़ रही है। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का दिल के साथ अति पिछड़ा वर्ग हरियाणा की तरफ से, भाई महेंद्र पांचाल जी की तरफ से, भाई कालू सोनी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने जो कल 2 तारीख को 2 अगस्त को लोकसभा में जो अति पिछड़ों को राजनीति में कोटे के लिए, पॉलिटिकल कोटे के लिए जो आपने मांग करी, जिस ताकत से आपने उठाई है, हुड्डा साहब ने उठाई है, दीपेंद्र भाई, हम दावे के साथ कहते हैं कि अति पिछड़ों में आपके प्रति और दूनी का जो है भरोसा जमता जा रहा है, और इस बात के लिए पूरा ओबीसी आपका धन्यवाद करता है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक और आपसे बात कहना चाहते हैं कि ये कानूनी रूप से लागू हो और पूरे देश में लागू हो, और जातीय जनसंख्या काउंटिंग के बाद लागू, क्योंकि परिसीमन आयोग 2026 में जो आना है उससे पहले ओबीसी की जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि अति पिछड़ों की जातीय जनगणना लगभग 45% के आसपास है। इन जातियों को जो आप उभारने चले हो, इसमें आपके प्रति बहुत ज्यादा आस है, आप पे भरोसा जमा है इन लोगों का, क्योंकि आपने 2-3 वादे करे। सबसे पहले आपने कहा कि हमने 2 टिकटों के लिए, भाई महेंद्र पांचाल जी ने, कालू सोनी भाई ने, सब ने लोकसभा की 2 टिकटों से आपसे बात की थी, लेकिन आपने कहा कि 2 तो नहीं हो सकती, लेकिन एक आपको पक्की मिलेगी। आपने करया, भरोसा जमे। मैं ये कह रहा हूं कि अब भी हमें भरोसा है। आपने कहा भी मैं पॉलिटिकल कोटे के लिए आपके लिए बिल लेके आऊंगा और मैं आपकी आवाज बनूंगा। 2 तारीख ने आपने जिस तरह से लोकसभा में समाज की बात रखी, लोगों के आपके प्रति लगाव बना और आप पे भरोसा बढ़ता जा रहा है। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हरियाणा की एक ओबीसी की वोट, कमजोर पिछड़ी जातियों की वोट आपको ढलेंगी, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इस वर्ग की वोट हम आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके ये समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन हरियाणा में और भी बहुत सी चीजें हैं, उनके लिए आपने इनके लिए दरवाजा आगे बढ़ के खोलना पड़ेगा। इसके ऊपर हम आगे भविष्य में बात करेंगे।